हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स स्टडीज़। आज हम बीए बीएससी 6 सेमेस्टर की बुक रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के चैप्टर सेकंड एक्सरसाइज 2.2 का लेक्चर सेकंड देखेंगे। तो पहले आप लेक्चर फर्स्ट देख लेना, उसके बाद है हमारा लेक्चर नंबर 2 आज का। ये आपका जो टॉपिक है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। जो ये फॉर्मूला है, सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि आपको लर्न रखना है। जैसे हमने 2.1 में कुछ फॉर्मूलाज किए थे ना, सारे हमने लर्न किए थे, वैसे ये वाला भी फॉर्मूला है। क्या है कि बीटा एम एन इक्वल टू होगा हमारा गामा ऑफ एम गामा ऑफ एन अपॉन गामा एम प्लस एन। मतलब कि जैसे मेरा बीटा ऑफ 2 3 है तो उसको हम कैसे लिखेंगे, गामा ऑफ 2 गामा ऑफ 3 अपॉन गामा ऑफ 2 + 3 दैट इज़ 5। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो हमें इसमें क्या डिराइव करके दिखाना है, इसके अंदर कि रिलेशन बताना है किसका, बीटा और गामा फंक्शन का, रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन टू प्रूव दैट बीटा एम एन इक्वल टू गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन, जहाँ पे जो मेरा एम है वो ग्रेटर देन 0 होगा, एन ग्रेटर देन 0 होगा। पहले भी हमने एक बीटा का फॉर्मूला किया था, जहाँ पे हमारा क्या था, बीटा का फॉर्मूला था हमारा बीटा एम एन इक्वल टू m-1 फैक्टोरियल m-1 फैक्टोरियल n-1 फैक्टोरियल m प्लस n-1 फैक्टोरियल। ठीक है, फॉर्मूला तो हमारा ये भी था बीटा का, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ तब था तब मेरा m और n क्या हो, इंटीजर्स हों। लेकिन जो ये वाला फॉर्मूला है ना, वो हमारी हर एक जगह पे लग सकता है जब बस m की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, वो इंटीजर्स हो, रियल नंबर हो, कैसा भी नंबर हो हमारा। हम वहाँ पे फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस में भी, जैसे यहाँ पे मान लो 2/3 4/3 इस तरीके का कुछ है, तो हम ये वाला रूल नहीं लगा सकते क्योंकि m और n इस रूल में इंटीजर्स होना चाहिए, बट यहाँ पे हम लगा सकते हैं वो वाला रूल। ठीक है, तो इस वजह से हमें इस रिलेशन की ज़रूरत पड़ी थी। तो अब और जो इसका ये प्रूफ है ना, वो भी आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है, तो आप अच्छे से करेंगे इसको। ठीक है, तो और इसको थोड़ा स्टार्टिंग वाला स्टेप हम ध्यान रखेंगे कि हमें किस तरीके से करना है। वैसे कुछ इसमें ऐसा नहीं है कि हमें याद ही करना, हर चीज़ का लॉजिक है कि हमने ऐसा क्यों ही किया है। ओके, तो हमें क्या प्रूव करना है कि बीटा एम एन इक्वल टू गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन। ठीक है, तो हम क्या लेके चलेंगे, हम ये वाली लेफ्ट वाली साइड एक तरीके से राइट वाली साइड को लेके चलेंगे और लेफ्ट वाली साइड को प्रूव करेंगे हमेशा की तरह। इसमें से हम जैसे अभी मैं गामा एन ऐसे इकट्ठा उठा लूँ, मान लो मैंने पूरा उठा लिया, तो इसको सोल्व करूँगी तो मैं बहुत बड़ी कैलकुलेशन बन जाएगी। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ एक टर्म को उठाएंगे, आपकी मर्जी, गामा एम उठा लो, गामा एन उठा लो, उससे बनाते बनाते हम ये बना देंगे और वो ऑटोमेटिकली हमारा बीटा एम एन के क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम लेंगे गामा एन। ठीक है, क्या लेंगे हम, गामा ऑफ एन, ये ले लिया। अभी मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि गामा एन हमारे किसके इक्वल होता है, 0 to ∞ e की माइनस ऑफ x की पावर n-1 dx, राइट। गामा में क्या आती है लिमिट, 0 to ∞, और e की पावर -x आती है और x के n-1, तो वही हम यहाँ पे लगाएंगे। गामा हमारे किसके इक्वल होता है, 0 to ∞ e की माइनस ऑफ x की पावर n-1 dx। ओके, हमारा ये होता है गामा फंक्शन। तो हमारा गामा फंक्शन आ गया ये। लेकिन मुझे सिर्फ थोड़ा ना गामा ऑफ एन चाहिए, मुझे तो इसके साथ में गामा ऑफ एम भी चाहिए, नीचे गामा ऑफ एम प्लस एन भी चाहिए। तो पहले मैं क्या कोशिश करूँगी अब इस वाले आर्टिकल के अंदर कि साथ में कुछ गामा एम टाइप का मेरा बन जाए, इस तरीके से मैं इन वैल्यूज़ को पुट करूँगी। ठीक है, तो हम ऐसा क्या पुट कर दें एक्स को कि मेरा एक और फंक्शन जनरेट हो जाए। अगर मैं एक्स को, मान लो मैं एक्स को सिंपल जेड टाइप का पुट कर दूँ तो कुछ फ़र्क पड़ेगा, बस ये इक्वेशन जेड में हो जाएगी। अगर मैं इसको 2 वेरिएबल टाइप में अगर मैं पुट कर दूँ एक तरीके से, तो मुझे पता है फिर मेरा एक और फंक्शन बन सकता है गामा एम टाइप का। तो इस वजह से मैं एक्स को किस तरीके का पुट करूँगी जिसमें 2 हमारी टर्म्स हों। इस वजह से हमने कैसे लिया है, हम पुट करेंगे एक्स को टी जेड, ताकि मेरा गामा एन तो रहेगी, साथ में गामा एम भी जनरेट होना शुरू हो जाए। इस वजह से तो एक्स की वैल्यू हमने यहाँ पे क्या ले ली, टी जेड। अगर मैंने एक्स टी जेड टाइप का ले लिया तो इसको भी हमें डी एक्स को भी जेड टाइप वाली टर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे टी हम 1 मिनट के लिए क्या मानेंगे, यहाँ पे हम टी को कांस्टेंट मानेंगे, जेड के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर देंगे। ठीक है, तो एक्स इक्वल टू टी जेड है तो डी एक्स क्या हो जाएगा हमारा, टी डी जेड। ठीक है, हमारा ये हो गया। अब हम क्योंकि हमने लिमिट्स ले रखी यहाँ पे एक्स की और लिमिट्स भी हम जेड में कन्वर्ट करेंगे, तो क्या होगा, अगर एक्स 0 है, अगर x 0 है तो z भी क्या हो जाएगा 0, और अगर x इन्फिनिटी है तो z भी क्या हो जाएगा इन्फिनिटी। साफ साफ दिख रहा है हमें। ठीक है, तो हमारा z क्या हो गया, यहाँ पे इन्फिनिटी हो गया। अब हम क्या करेंगे, जो ये वैल्यूज़ हमारी आ गई यहाँ पे क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो गामा ऑफ n
इक्वल्स टू, लिमिट तो हमारी वही रही है सेम, 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर एक्स की जगह क्या लिख देंगे डी जेड, और एक्स की जगह यहाँ पे भी क्या लिख देंगे टी जेड की पावर n-1, डी एक्स की जगह टी डी जेड। ठीक है, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे टी वाले टर्म्स को कर लेंगे अलग, मतलब इसकी पावर को अलग कर देंगे और इसकी पावर को अलग कर देंगे, और एक टी की टर्म ये भी है तो टी वाले टर्म को इकट्ठा कर लेंगे। ठीक है, तो गामा ऑफ एन क्या हो गया मेरा 0 टू इन्फिनिटी ई की माइनस ऑफ टी जेड, टी की पावर n-1 है और एक पावर यहाँ पे भी है तो यहाँ पे +1 कर देंगे, और जेड की पावर n-1 डी जेड। ठीक है, ये हो गया। तो ये क्या आ गया गामा ऑफ एन 0 टू इन्फिनिटी ई की माइनस ऑफ टी जेड, टी की पावर n जेड की पावर n-1 डी जेड। ठीक है, हमने ये कर दिया, हमारी ये टर्म आ गई। अब देखो जैसे अगर मैं जेड की टर्म अलग से लूँ तो मेरी जैसे ये टर्म होगी, एक ये टर्म होगी जो जेड टाइप की मुझे दिख रही है। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर हम ये कर सकते हैं कि मुझे अब चाहिए m, मुझे क्या चाहिए, हमने ये सब किया ही क्यों, हमने टी टाइप की टर्म हमने ये दो टर्म ली ही क्यों हैं, क्योंकि मुझे गामा ऑफ m टाइप का फंक्शन चाहिए है गामा n के साथ, और वो सिर्फ और सिर्फ कब बनेगा जैसे मैंने t वेरिएबल लिया है। ठीक है, अगर x होता था तो हम क्या लेते e की माइनस एक्स की पावर n-1, अब मैंने वेरिएबल क्या रखा है t, तो हम क्या करें ऐसा, हम अगर मल्टीप्लाई कर दें e की माइनस ऑफ t और t की पावर m-1 के साथ, अगर हम मल्टीप्लाई कर दें दोनों साइड और फिर हम इसका इंटीग्रेशन कर दें 0 टू इन्फिनिटी, तो हमारा गामा m टाइप का फंक्शन नहीं बन जाएगा। तो इस वजह से हम क्या करेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड e की माइनस टी से और t की पावर m-1 से। ठीक है, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय दिस, तो हम कर देंगे यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा e की माइनस ऑफ टी की m-1 इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी e की माइनस ऑफ टी जेड, क्योंकि बेस से में पावर ऐड हो जाएगी, और माइनस ऑफ टी की पावर n है ऑलरेडी और एक पावर ये और आ गई तो n प्लस m-1 और z की पावर n-1 डी जेड, हमारा ये हो गया। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से हमारा t कॉमन आ रहा है तो हम वो लिख लेंगे, गामा ऑफ n भी तो था साथ में, t की पावर m-1 गामा ऑफ n, ये हो गया। एक तो इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं, वो वाली हम टर्म ले लेंगे, लेकिन ये पूरा का पूरा गामा m कब बनेगा, जब साथ में इंटीग्रेशन भी हो 0 टू इन्फिनिटी, तभी तो ये गामा m बनेगा, राइट। तो हम दोनों साइड क्या ले लेंगे 0 टू इन्फिनिटी, एक एक इंटीग्रेशन और ले लेंगे 0 से इन्फिनिटी, और किसके रिस्पेक्ट में हम ले रहे हैं t के रिस्पेक्ट में, क्योंकि t वाला गामा फंक्शन बनाए हैं तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे dt, एक इंटीग्रेशन हमने दोनों साइड जो लिया वो वाला, एक ऑलरेडी है ये वाला। ठीक है, इसमें से हम क्या कर सकते हैं टी कॉमन ले सकते हैं, तो हमारा क्या आ जाएगा e की माइनस 1 प्लस जेड इंटू टी की पावर m प्लस n-1 और dt, और जो ये z वाली टर्म है हम क्या करेंगे यहाँ पे इसको बाहर निकाल लेंगे zn-1 और ये dz। ठीक है, इस तरीके से मैंने इसको लिख दिया। क्या किया है, सिर्फ मैंने यहाँ पे अंदर टी की टर्म लिख ली, क्योंकि पहले हम टी वाला डेरिवेटिव सोल्व करेंगे, फिर हम जो इससे आंसर आएगा फिर उसको इसके साथ जेड वाले के साथ सोल्व कर देंगे। ठीक है, अब तक हमने क्या किया है, क्योंकि मुझे इसको इसके इक्वल प्रूव करना था तो मैं गामा एन फंक्शन लेके चल पड़ी, ये होता है। अब मुझे पता है गामा एन के साथ मुझे गामा एम चाहिए, तो इस वजह से मैंने एक्स को इस तरीके का पुट किया जिसमें दो वेरिएबल हो टी जेड टाइप का। फिर सोल्व करने के बाद हमारी लिमिट्स वगैरह चेंज होगी, हमने इस तरीके से हम यहाँ तक पहुँच गए। ठीक है, फिर मुझे पता है कि मुझे क्योंकि गामा एम चाहिए, गामा एम अगर मुझे चाहिए तो गामा एम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, गामा ऑफ एम इस तरीके से हमने क्योंकि टी वेरिएबल लिया तो हमें इस तरीके की टर्म चाहिए ई की माइनस टी की m-1 टाइप की। ठीक है, तो हमने दोनों साइड उससे मल्टीप्लाई कर दी, और पूरा गामा फंक्शन के लिए हमें लिमिट चाहिए 0 टू इन्फिनिटी, तो 0 टू इन्फिनिटी दोनों साइड लिमिट भी ले ली, तो हमारा ये हो गया। ओके, अब अगर हम देखें तो ये हमारा क्या है, ये तो हमारा क्या है गामा फंक्शन है, क्योंकि हमने वही तो बनाने के लिए सब कुछ किया था। ये क्या होगा गामा ऑफ एम, ये क्या होगा गामा ऑफ एन। ठीक है, और ये टर्म आ गई इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, इस वाली टर्म को करेंगे सोल्व किस तरीके से करेंगे, इसके अंदर हम जो भी जैसे हम सोल्व करते हैं तो कैसे करते हैं, इसके अंदर वैल्यूज़ को पुट करके, तो हम क्या पुट करेंगे इसके अंदर हम ये पुट करेंगे, क्योंकि ई की पावर ही तो पुट करनी होती है। अगर मैं ई की पावर को कुछ जैसे जेड टाइप का पुट कर दूँ, ठीक है, या फिर वाई टाइप का पुट कर दूँ, क्योंकि ऑलरेडी जेड हमारे पास है, तो मैं इसको वाई पुट कर दूँगी, तो फिर हमारा क्या हो जाएगा ई की पावर वाई, और फिर हमारी यहाँ पे कुछ हो जाएगी टी की पावर, तो
मतलब इसको भी हम फिर y में कन्वर्ट कर देंगे ना, क्योंकि यहाँ से t की वैल्यू आ जाएगी और वो y की पावर हो जाएगी, e की पावर माइनस ऑफ x टाइप से, मतलब माइनस ऑफ y टाइप कर y की पावर ये dt को भी y में कन्वर्ट कर देंगे, फिर हमारा एक गामा फंक्शन बन जाएगा, फिर उससे हम सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हम ये तो आ गया हमारा गामा एन। अब हमें ये सोल्व करना है। इसको सोल्व कैसे करेंगे, इसको पुट करके, क्योंकि हम गामा फंक्शन में जो भी पावर होती है उसको क्या करते हैं, पुट करते हैं। तो पुट कर देंगे हम क्या, 1 + z इंटू टी को y पुट कर देंगे। ठीक है, ये मैंने पुट कर दिया। यहाँ से अगर हम देखें तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी, t की वैल्यू आ जाएगी y/1 + z। ठीक है, t की वैल्यू निकाल ली ये वाली, क्योंकि फिर मुझे dt भी चाहिएगा। dt क्या होगा, dy/1 + z, क्योंकि 1 + z तो यहाँ पे कांस्टेंट है ना, t है वेरिएबल और हमने y लिया है तो वो होगा 1 + z, तो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, तो ये होगी dt = dy/1 + z। ठीक है, अब हम करेंगे लिमिट्स क्या, 0 to ∞ है। ठीक है, अगर मेरा t 0 है, अगर t 0 तो y भी 0 होगा, और अगर मेरा t ∞ है तो y भी क्या होगा, यहाँ पे इन्फिनिटी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिमिट चेंज कर देंगे, ये टर्म तो ऐसी रहेगी, यहाँ पे x t की टर्म है, y की में भी ये क्या होगी, 0 to ∞। e की पावर क्या हो जाएगी, माइनस ऑफ y, t की जगह क्या आएगा, y/1 + z की होल पावर m + n-1, और dt की जगह क्या आएगा, dy/1 + z इंटू में g z, और ये हम लिख देंगे नेक्स्ट पेज पे। तो हमारी ये टर्म आ गई। ठीक है, अब ये भी कैसी टर्म है, जेड टाइप की टर्म है, तो इसको भी हम बाहर ले जाते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, गामा ऑफ m गामा ऑफ n = 0 to ∞, z की n-1/1 + z की m + n-1, 1 + z की m + n-1। अब ये वाली टर्म लिख देंगे जो बच गया, 0 to ∞, e की माइनस ऑफ y की m + n-1 dy, और ये आ गया d। ठीक है, अब ये टर्म आ गई। अब मैंने आपको इंटीग्रेशन देखो क्या बताया था, गामा फंक्शन की 0 to ∞, गामा ऑफ n किसके इक्वल, 0 to ∞, e की माइनस ऑफ x की पावर n-1 ऑफ dx। ठीक है, यहाँ पे जो होगा ना उसमें 1 ऐड करके गामा फंक्शन बनेगा, e की माइनस x और y x की जो पावर होगी वो यहाँ पे 1 ऐड करके बनेगा। ठीक है, तो ये देखो अब यहाँ पे कैसे होगा, बस x की जगह y है, तो ये हमारा क्या गामा फंक्शन बनेगा, ये हमारा अगर मैं इसमें 1 ऐड करूँ तो क्या बनेगा, गामा ऑफ m + n फंक्शन बनेगा। राइट, ये हमारा क्या बन जाएगा, फंक्शन गामा ऑफ m + n। तो इसको हम लिखेंगे 0 to ∞, z की n-1 1 + z की m + n, और ये क्या हो गया हमारा गामा ऑफ m + n, और यहाँ पे लिख देंगे हम dz। ठीक है, ये हो गया, ये किसके इक्वल आया हमारा, गामा ऑफ m और गामा ऑफ n के इक्वल। ठीक है, अब ये गामा ऑफ m + n है ना, क्योंकि मुझे जो क्वेश्चन में प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है कि नीचे गामा ऑफ m + n भी है, तो इसको भी हम क्या ले जाएं, इस साइड ले आ जाएं, तो हमारा ये हो जाएगा गामा ऑफ m गामा ऑफ n अपॉन गामा ऑफ m + n, जो कि किसके इक्वल होता है, 0 to ∞, z की n-1 1 + z की m + n dz। अब जो ये आर्टिकल है ये भी हमने 2.1 के अंदर प्रूफ किया था, उसमें बस ये था x की पावर n-1 1 + x की m + n dx, और जब लिमिट 0 to ∞ हो तो ये हमारा क्या होता है, बीटा ऑफ mn, ये हमारा क्या होता है, बीटा ऑफ mn। ये आप देख लेना 2.1 के अंदर मैंने प्रूफ भी करवा रखा है आपको, 2.1 के जो एक्सरसाइज के लेक्चर्स किए हैं उसमें। ओके, और ये हमारा इस तरीके से हमें एक पता है कि ये हमारा क्या होता है, बीटा फंक्शन होता है, जिसको हम बीटा mn से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आ गया गामा n अपॉन गामा m + n, जो कि बीटा ऑफ mn के इक्वल आ गया, और यही हमें क्या करना था, इसके अंदर प्रूफ करना था। तो हमने प्रूफ कर दिया इसको, बिल्कुल ईजी था ना, कि हमें इस चीज़ को इसके इक्वल प्रूफ करना था। तो गामा n हमने लिया, फिर हमने x की वैल्यू इस तरीके की पुट की, क्योंकि मुझे गामा m चाहिए, तो इसलिए हमने डबल टाइप की वैल्यू पुट करी, फिर हमने ये वैल्यू मल्टीप्लाई करी, इंटीग्रेशन किया, ये आ गया। अब इसको भी सोल्व करना पड़ेगा, तो इस वजह से जो e की पावर होती है उसको हम पुट कर देते हैं गामा फंक्शन बनाने के लिए, तो इस वजह से हमने इस तरीके से पुट किया है, फिर हमारी ये टर्म बन गई। फिर तो बिल्कुल सिंपल होता चला गया, और फिर हमें पता ये तो होता ही बीटा mn फंक्शन है, तो ये हमारा हो गया। अब इसकी क्रोलरी भी है, वो भी आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप तब पेपर में क्रोलरी आ जाए, कि ये आ जाए कि प्रूव करो गामा ऑफ 1/2 है ना √π के इक्वल होता है। फर्स्ट लेक्चर में मैंने है ना आपको ये डायरेक्ट यूज़ करवा दी थी कि ये वैल्यू होती है आपकी, है ना, तो मैंने बोला था कि नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी कि गामा ऑफ 1/2 की वैल्यू √π कैसे होती है।
तो अब हम देखेंगे, ठीक है। बीटा ऑफ एम एन अभी हमने पढ़ा है, क्योंकि इसकी क्रोलरी है तो इसमें यूज़ होगा ये। बीटा ऑफ एम एन क्या है, गामा ऑफ एम गामा ऑफ एन अपॉन गामा ऑफ एम प्लस एन। यहाँ पे इसकी क्रोलरी को सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एम और एन को क्या ले लेंगे, इक्वल ले लेंगे, उसकी वैल्यू क्या ले लेंगे 1/2, ठीक है। तो ये भी 1/2 ये भी 1/2, तो क्या होगा बीटा 1/2 इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा, किसके इक्वल हो जाएगा 1/2 है, तो ये m की जगह भी 1/2 और n की जगह भी 1/2, तो गामा ऑफ 1/2 अपन गामा ऑफ 1/2, ये क्या हो जाएगा गामा ऑफ 1/2 प्लस 1/2 गामा ऑफ 1। अब मुझे पता है गामा ऑफ 1 को हम कैसे सोल्व करते हैं, लेक्चर 1 में हमने पढ़ा था, जैसे अगर मेरा गामा ऑफ 2 होता था उसमें हम करते थे 2 - 1 फैक्टोरियल। अगर ये इंटीजर टाइप की वैल्यू होती थी तो हम इसको ऐसे सोल्व करते थे, वरना ऐसे करते थे n-1 गामा ऑफ n-1। और अगर इंटीजर टाइप की होती तो ये करते थे, और 1 क्या है इंटीजर, तो 1 - 1 क्या हो जाएगा 0 फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है, तो गामा ऑफ 1 किसके इक्वल आ गया यहाँ से 1 के इक्वल, तो इसलिए हमने लिखा नहीं, और यहाँ पे क्या होगा गामा ऑफ 1/2 का स्क्वायर बीटा ऑफ 1/2 तो गामा ऑफ 1/2 का स्क्वायर हमने एक साइड लिख लिया, इसकी वैल्यू निकालेंगे बाद में रूट कर देंगे, ठीक है। वो किसके इक्वल है बीटा ऑफ 1/2 के, ठीक। अभी मुझे पता है बीटा फंक्शन हमारे क्या होता था 0 to 1 x की पावर n-1 1 - x की m-1 dx, ये होता है हमारा बीटा फंक्शन, ठीक है। यहाँ पे n और m मेरा क्या है 1/2 तो क्या होगा x की पावर 1/2 - 1 x की 1/2 - 1 dx, तो x की पावर क्या होगी -1/2 1 - x की पावर होगी -1/2 dx। ये एक तरीके से क्या है नीचे जाके रूट है ना, क्योंकि x की पावर 1/2 होती है तो रूट होती है, और -1/2 होती है नीचे जाके रूट होता है, तो 1/√x और 1/√1 - x, ठीक है। अब आ गया है मेरा इंटीग्रेशन, मुझे इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, ठीक है। तो अगर ध्यान से सुनना, ये बात हमने 12th क्लास में पढ़ रखी है ये सारी बातें, कि अगर हमारा नीचे अगर इस तरीके हो ना 1 + x टाइप की वैल्यू, ठीक है, तो x को हम टेंजेंट स्क्वायर टाइप की वैल्यू पुट करते हैं, और अगर 1 - टाइप की वैल्यू होता है या तो आप साइन स्क्वायर पुट कर दो या फिर कोस स्क्वायर पुट कर दो, तो हम इस तरीके की वैल्यू पुट करते हैं, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला उसका अकॉर्डिंग होता है कि माइनस वाले साइन कोस सही रहेंगे और प्लस वाली टर्म में टेंजेंट सही रहेगा, ओके। तो क्योंकि यहाँ पे टर्म कैसी है माइनस टाइप की, तो x को हम क्या पुट कर देंगे साइन स्क्वायर थीटा, तो x अगर हमने साइन स्क्वायर थीटा की टर्म में पुट कर दिया तो dx भी थीटा की टर्म में निकालना पड़ेगा, और लिमिट भी थीटा की टर्म में निकालनी पड़ेगी इसको सोल्व करने के लिए। तो x साइन स्क्वायर थीटा है तो dx क्या हो जाएगा 2 sin थीटा का डेरिवेटिव कोस थीटा का d थीटा, तो हमारा ये हो गया। अगर x की वैल्यू मेरी 0 है लिमिट, तो कितने पे होती है 0, साइन की वैल्यू 0 पे ही, और x की वैल्यू 1 है तो कितने पे होती है 1 π/2 पे, तो 0 to π/2 1/√of sin स्क्वायर थीटा √1 - sin स्क्वायर थीटा dx की वैल्यू होगी 2 sin थीटा कोस थीटा d थीटा, ठीक है। 0 to π/2 1 ये √of, देखो ये वाली ऐसी लिख दी √of साइन स्क्वायर से ये क्या होगा साइन थीटा 1 - साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा कोस स्क्वायर थीटा और उसका रूट कोस थीटा, तो हमारी ये हो गया ये इससे कैंसिल ये इससे कैंसिल, तो क्या आ गया 0 से π/2 2 d थीटा, देखो ये आ गया था। उसके बाद 0 से π/2 d थीटा, ये इसकी हम क्या करेंगे डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा लिमिट 0 to π/2 पुट कर देंगे π/2 - 0 2 × π/2 2 से कैंसिल पाई, ये क्या चल रहा था गामा ऑफ 1/2 का स्क्वायर गामा ऑफ 1/2 क्या गया √π, तो ये हो गई हमारी क्रोलरी सॉल्व। तो ये वाला लेक्चर आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर था, क्योंकि ये दोनों ही चीज़ें जो मैंने कराई है ना आपको एग्जाम में आ सकती हैं, ओके। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, थैंक यू सो मच।